तो चलो आज हम सब लड़कियां बात करते हैं। कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो कुछ आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना। एक चिड़िया जो पेड़ से रेंगती हुई जाती है अपना दाना चुगने। क्यों? क्योंकि उसके पंख बहुत कमजोर हैं, वो उड़ नहीं सकती। जैसे तैसे जो उसको जमीन पर मिलता है बस उसी वो चुगती, उसी से अपना पेट भरती और ऐसे ही वो अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन वो अपने घोंसले में क्या देखती है कि बाकी सब पंछी उड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उड़ने के लिए वो बने हैं और उनके पंख कितने सुंदर हैं। वो कैसे आसमान की उड़ान भर रहे हैं और कितना मजा आ रहा होगा उनको। अच्छा, अब वो सोचती है कि मैं भी कोशिश करूं उड़ने की, क्या पता मेरे पंख ठीक हो जाएं और मैं उड़ सकूं, है ना। तो वो उड़ती है तो धम करके जमीन पर गिर पड़ती है और बाकी जो पंछी अपने घोंसले में थे बाहर निकलते दिखते हैं और हंसते हैं तुम क्यों कर रही थी उड़ने की कोशिश? अरे तुम्हारे तो पंखों में जान ही नहीं है, मत कोशिश करना अब दोबारा, फिर गिर पड़ोगी, तुम नहीं उड़ सकती कभी। अब वो ऐसी बातें सुनती हुई दुखी मन के साथ छोटे छोटे पांव से फिर पेड़ पर चढ़ती है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। तो इतने में एक तोता उसके पास आया। चिड़िया, तुम्हें पता है उड़ान कैसे भरी जाती है? हाँ तोता, उड़ान भरी जाती है पंखों से, पर मेरे पंख बहुत कमजोर हैं। देखो तो अभी मैंने उड़ने की कोशिश की और गिर पड़ी, सब मुझ पे हंस दिए, मेरा मजाक बनाया सबने। नहीं चिड़िया, उड़ान भरी जाती है हौसले से। तुम क्यों ये मानती हो कि तुम कमजोर हो? तुम कभी उड़ नहीं सकती, तुम्हारे पंखों में जान नहीं है। तुम विश्वास कर लो कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर सकती हो। अच्छा, हाँ। अब ये बात बोलकर तोता चल दिया। तो चिड़िया सोचे कि क्या तोता सच कह रहा था? अगर मैं अपने ऊपर विश्वास कर लूं तो मैं उड़ सकती हूँ। कोशिश करती हूँ दोबारा, पर अगर मैंने कोशिश की और मैं गिर पड़ी तो फिर सब मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं 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 नहीं। तो वो क्या करती है कि मैं तब उड़ने की कोशिश करूंगी जब सब सो रहे होंगे। अगला दिन आया, सुबह का टाइम था। वो जल्दी उठ जाती है कि अभी तो सब सो रहे हैं। थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करती है, थोड़ी दूर तक उड़ पाती है और फिर गिर पड़ती है बहुत जोर से। रेंगती हुई अपने छोटे छोटे कदमों के साथ अपने घोंसले में पहुंचती है। तो फिर क्या सोचती है, आज मैंने थोड़ी सी तो उड़ान भरी, अच्छी बात हो गई। तोता सही कह रहा था, मुझे अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर अगला दिन ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए और अब चिड़िया उड़ना सीख गई। वो बाकी पंछियों की तरह उड़ान भर रही है पूरे आसमान में, जी रही है अपनी जिंदगी। और हम सब लड़कियां हैं वो चिड़िया। अगर हम विश्वास अपने ऊपर कर ले कि हम कुछ भी कर सकती हैं, डेफिनेटली जिंदगी हम जीना तब शुरू कर देंगे। अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूं, जो मुझे लगता है पहला, कि मैंने जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है ना, मुझे ऐसा लगा है कि लाइफ मेरे लिए अनस्टॉपेबल बन गई है। मतलब मैं एकदम ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन बनी हूं ना। एक टाइम था जब स्कूल की दोस्ती, वो इनोसेंट वाली फ्रेंडशिप, बचपन से मेरी चार दोस्त ही रहे हमेशा से। एंड +2 तक मैंने उनके साथ ही बहुत अच्छी लाइफ जो है, बहुत प्यारी, एक प्योर कहते हैं ना जैसे जिंदगी, वो जी है उनके साथ, हंसी मजाक सब कुछ। जब कॉलेज आया तो सो एंड सो रीजंस की वजह से हम सब अलग हो गए। ठीक, मैं जहाँ कॉलेज गई, मैं वहाँ जाकर ये सोच रही हूँ कि मुझे ये छोड़ के दोबारा उनके पास जाना है, तब मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। नो मैटर कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, किस वो जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, नो मैटर मैं क्या चाहती हूँ बनना। ठीक, तो मैं सिर्फ ये फॉलो कर रही हूँ कि मुझे उनके पास जाना है, तब मेरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि अब जो नया कॉलेज है मेरे लिए, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो जब मैं इसी बीच में थी कन्फ्यूजन में कि मुझे वहीं वापस जाना है तो सब ठीक हो जाएगा, तब एक सर ने मुझे बात बोली थी कि बेटा, तुम आज ये सोचती हो कि तुम दोबारा उनके पास जाओ जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। मैं ये तुम्हें एक बोलता हूँ कि तुम 3-4 साल मैक्स उनके पास और रह सकती हो, फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अलग से चूज करनी ही पड़ेगी, तुम्हारी ज़िंदगी उनसे अलग होगी ही होगी। तो इट्स बेटर कि तुम आज अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। एंड वो सर की बात इतनी मुझे दिल पे लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर रोज़ कोशिश की थी कि यस, मैं मैनेज कर लूँगी, हो जाएगा सब। और फिर धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छी हुई और मैं
वो डिफरेंस नोटिस कर पा रही थी अपने अंदर, द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाली प्रिया एंड द लास्ट डे ऑफ कॉलेज वाली प्रिया में, सीरियसली। और ये तब हुआ जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ना है। चिड़िया ने जब अपना कंफर्ट जोन, घोंसले को छोड़ा, उड़ान भरी, तब वो सीखी कि उड़ सकती है वो। और आप सब लड़कियां अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करो। मे बी आपको उसके वजह से अपना घर छोड़ना पड़े, ठीक है, आपको घर से स्टेप बाहर लेना पड़े, लो, अपने लिए लो कोई ना कोई स्टेप। जब तक आपको लगता है कि सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, सब कुछ है आपके पास, तब तक आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। पता है, +2 तक ना मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था, कभी उसकी नीड हुई ही नहीं। घर पे रहते हैं, सब कुछ मिल जाता है आसानी से, पेरेंट्स सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। बट द मोमेंट मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, तब समझा कि ये भी करना आना चाहिए भाई, जो मुझे नहीं आता है ना। तो मैं धीरे धीरे, जब मैंने अपनी ग्रोथ देखी है ना, सब चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए, मिस्टेक्स जो मैंने की, फिर उनसे क्या मेरे को लेसन्स मिले, मैंने अपनी ग्रोथ लिटरली, मैं बता रही हूँ, नोटिस की है। एक टाइम होता था जब मैं इतनी, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ सेंसिटिव पर्सन, किसी ने भी कुछ कह दिया, मैंने इमोशनल हो जाना, दिल पे लेकर बैठ जाना उस बात को, और पता नहीं कितना टाइम उस पर वेस्ट करना, कितने दिन बिताने उसने मुझे ऐसे बोला। कभी ये नहीं समझना कि क्या वो इंसान मुझे पर्सनली जानता है। मे बी जो उसने मुझे बात बोली वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलेसी, या कुछ ऐसा रीजन जो वो मुझसे चाहता था वो उसे नहीं मिला, उसने तब बोल दी वो मुझे बात। तो मैं उसे सीरियस लेके ये बता रही हूँ कि मेरा जो एक लाइफ का कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। तब जाकर मैं बनी हूँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो आपके सामने आप देख रहे हो। क्योंकि मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा कि मुझे नहीं रहना है ऐसा वीक पर्सन जो किसी की बात पे, हर एक बात को सुनकर रो देता है। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे इन्हीं में पड़े नहीं रहना है जो मैं इनकी बातों को सीरियसली ले रही हूँ। तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, निकलो, जहां पे आपको लगता है आपको एक पॉइंट, आपको एक मौका मिल रहा है, बस उसे ग्रैब करो। नेक्स्ट जो हम लड़कियों पे मैं समझती हूँ कि प्रेशर मेन आता है, दैट इज शादी। शादी कब करोगे? पता नहीं किस पर्टिकुलर एज को मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसा सेट कर दिया होता है लड़कियों के लिए कि अबे इस तक, मतलब अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई भाई, आके तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर रिश्ते नहीं मिलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो एंड सो रीजंस जो आपके भी आसपास हैं, जो आप भी अपने घर में सुनते होंगी। बहुत रीजंस, बहुत प्रेशर आता है हमारे ऊपर, शादी कर लो, अगर जॉब लग गई है तो शादी कर लो, जॉब नहीं लग रही तो शादी कर लो। तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की भाई? तुम्हारा आगे जो फैमिली होगी, हस्बैंड तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें नहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत है अपने करियर की। क्यों? मैं अपने घर की आपको एक बड़ी एग्जांपल बताती हूँ। वो होता है ना कि जैसे हम लड़कियों पे प्रेशर शादी का क्यों भी आता है, कि तुम्हारी जो एक मदरहुड वाली एज है ना, जिसमें तुम अच्छे प्रॉपरली कंसीव कर सकते हो, जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चली जाएगी, वरना अगर तुम इस टाइम पर शादी नहीं करोगी तो ये तो पीक पॉइंट है, इस पर तो शादी कर ही लेनी चाहिए तुम्हें। हमारे घर में मेरी एक कज़न की शादी ऐसी हुई है कि, लेट्स से, मैं एक नंबर नहीं बता सकती, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ठीक है, एंड उसके विद इन 6 मंथ्स में कह लो कि इस एज में शादी कर लो, इस एज में एक दूसरे को समझना ईजी हो जाता है, फिर तुम आगे अपनी फैमिली में चली जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम है ना एक अपने फैमिली शुरू कर लोगी टाइम से। ठीक है, शादी कर दी गई। आज उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं एंड स्टिल शी इज स्ट्रगलिंग टू कंसीव। ऑन द अदर साइड मेरे ही फैमिली में एक ऐसा भी है केस कि उनकी शादी बहुत लेट हुई है। बहुत रीजंस एक लाइफ की पर्सन में होते हैं, ठीक है, अपने भी कुछ उनके पर्सनल चीज़ें थी जिसकी वजह से शादी लेट हुई, एंड उस एज में हुई जहाँ पे मानते हैं कि इसमें तो कंसीव करने में ही आगे प्रॉब्लम आने ही वाली है, एंड शी इज़ हैप्पीली मैरिड विद अ किड। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम इस एज में शादी करो तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक की बॉडी अलग है, और अगर आपके कुछ गोल्स हैं, ठीक है, कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है, देन जस्ट गो फॉर दैट। डोंट थिंक अबाउट कि मुझे लोग कितना प्रेशर कर रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे फैमिली कितना प्रेशराइज कर रही है। ठीक है, करने दो प्रेशर। मैं आपको बात बताती हूँ, जिस बात ने मुझे होता ना कि अंदर से हिला देती है हमें ये बात, मैंने पता नहीं कितने दिन तक इस बात को दिल से लगाए रखा था। मेरे एक दी हैं,
जब उनकी शादी हुई एंड एक बार वो मेरे से ऐसे बातें शेयर कर रहे थे अपने इन लॉज की या जो भी उनकी अभी लाइफ चल रही है। शी सेड कि प्रिया मैं अभी ना ये सोचती हूँ कि जो मुझ पे प्रेशर आया ना एज का कि इस एज में शादी कर लो वरना रिश्ते नहीं मिलेंगे, वरना ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैंने शादी कर ली उस प्रेशर में आकर। आज मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से झगड़ लेती, लड़ लेती उनसे, पर मैं शादी ना करती, मैं अपने लिए कुछ करती, मैं जीती अपने लिए, मैं अपना करियर सेट करती पहले और फिर एक रिस्पेक्ट के साथ अपने इन लॉज में आती। और लिटरली मुझे वो बात इतनी घर कर गई थी ना मेरे अंदर कि मैं ऐसे होती थी कि बिल्कुल तुम पहले कुछ बनो। और आगे बताऊं तो मेरा जो कंपैरिजन किया जाता है मेरे घर पे, देखो जैसे जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी बेटियों की शादी हो गई है एंड अभी वो अपने पेरेंटहुड को एंजॉय कर रही हैं। तो मेरे फादर मदर, उसकी बेटा देखो शादी हो गई, वो अपनी सुखी है अपने। तो मैंने बोला मैंने आपको कब कहा कि मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं। उस लड़की का वो एम होगा, मेरा ये एम है, मुझे नहीं अभी शादी करनी। सिंपल, हर किसी का गोल अलग है, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं। जो मैरिज करना चाहते हैं ठीक है, उनका ये गोल है तो उनका वो गोल है, पर अभी मेरा ये है कि मुझे नहीं करनी, मैं खुश हूं अपने साथ, मैं अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही हूं, तो मुझे मेरी लाइफ जीने दो। मैं आपको बता रही हूं, आपको हक कभी भी मांगने से नहीं मिलेगा। हम सब लड़कियों को ना अपना हक छीनना पड़ता है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें आप लड़ाई झगड़ा करो, बट आप अपने लिए स्टैंड लो कि भाई मुझे अभी नहीं शादी करनी, मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे एम हैं, अनटिल अनलेस जब तक मैं उन्हें अचीव नहीं कर लेती, लो अपने लिए स्टैंड। आपके लिए कोई और स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तुम्हें ये करना आना चाहिए, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें मैनर्स से बिहेव करना है ना, तुम्हें ऐसे नहीं हंसना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं कपड़े पहनने। बट हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमारे हक क्या हैं, ये हमारी जिंदगी है, हमें इसको जीना है। ये कभी कोई नहीं आपको सिखाएगा, ये आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मे भी एक आधा रेयर पर्सन होगा जो आपके साथ आपको सपोर्ट करे, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लड़कियों को ही खुद अपने लिए खड़ा उठना पड़ेगा। जिसका जो गोल है वो अचीव वो करे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम ना मैरिज को एक एज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं कि इस एज पे पहुंच गए तो शादी कर लो, कर ही लेनी चाहिए। हमारी थिंकिंग सोसाइटी में चेंज तब आ सकता है जब हम मैरिज को एक डिसीजन की तरह मानेंगे कि ये एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, कि उसकी इसके बाद एक नया जो उसका फेज है लाइफ का वो शुरू होगा, तो उसे बहुत ध्यान से लिया जाए, ना कि प्रेशर में कि एज हो रही है, भाई तुम्हारा ये नंबर आ गया एज का, शादी कर लो अब। ये जब आपको लगे ना, सब लड़कियों का मैं बोल रही हूँ, जब आपको लगे कि आप यहाँ से प्रिपेयर हो, मेंटली आप प्रिपेयर हो आप एक रिश्ते में जाने के लिए, 100% उस रिश्ते में देने के लिए, तभी उस रिश्ते में जाओ। अगर आपका मन नहीं है, आपका पूरा हक बनता है अपने लिए खड़े होने का कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। जिस दिन आप पैसा कमाना शुरू करोगे, आप नोटिस करना कि अब आप अपने घर में डिसीजन मेकिंग में पूरा पूरा इक्वल हक रखते हो। अब आपकी हाँ ना को भी अटेंशन मिल रही है, वैल्यू रखते हो आप, क्योंकि अब आप कमा रहे हो। पैसा हमारी वैल्यू, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी एक फ्रीडम जो है ना वो बनाता है। तो कमाओ पैसा। द मोमेंट आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हो, खाली मत बैठो, थोड़ा ही सही बट शुरुआत कर दो कमाने की, कमाई करो, पैसा कमाओ। उसके बाद आपको किसी के सामने ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतने पैसे ये खरीदने के लिए चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। आप कमा रहे हो, आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो, कुछ भी जो आपको बाय करना है आप ले सकते हो। तो पैसा हैप्पीनेस लेके आता है, वो फ्रीडम लेके आता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। मेरे जो अभी एक्सपीरियंस में बताऊं, प्रेशर आता है शादी का, ठीक है, जब सोसाइटी वाले या कुछ रिलेटिव्स पूछते हैं कि शादी कब करनी है। ऑन द अदर साइड में एक बात जो मैंने घर वालों में नोटिस करती हूँ अर्निंग के बाद, कि ये समझदार है, इसे पता है कब करनी है, ये जब इसका मन होगा तब ही कर सकते हैं शादी इसकी। ये होता है जब आप कमाते हो तो आप एक वैल्यू रखते हो, आपके डिसीजंस को फिर वैल्यू किया जाता है। तो कमाओ, सब लड़कियों को मैं बोल रही हूँ आपका कमाना बहुत जरूरी है।
शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। एक जो मैंने बात, एक कहानी जो पढ़ी थी, स्टोरी एक लाइफ की, रियल लाइफ स्टोरी पढ़ी मैंने न्यूज़पेपर पे लड़की की, कि शादी से पहले जब उसकी +2 कंप्लीट हुई, बहुत पुरानी वो बात अपनी बता रही है, कि मुझे फोर्स किया गया कि तुम स्टिचिंग सीखो। तो मैं तब करना नहीं चाहती थी, बट मेरी मदर ने मुझे बोला कि सीखना है तुमने, तो मैंने सीखी। शादी के बाद कुछ सालों के बाद जब बच्चे हुए तो उनके रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो वो अपने हस्बैंड से इस वजह से पैसे नहीं मांग पाती थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है ना, मुझे बुरा लगता है, मुझे इंसल्ट फील होता है। तब उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने सीखा था स्टिचिंग का काम, उन्होंने वहीं से अपनी अर्निंग शुरू की और कमाना शुरू किया। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने बनाए रखा। इसलिए मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, या आपको लगता है कि आप इसमें नहीं कर पाओगे, स्टडीज़ में आपकी जॉब नहीं लग रही है जो आप चाहते हो, कोई ना कोई तो आपके अंदर पैशन होगा, कुछ ना कुछ तो आपकी हॉबीज़ होंगी। हम सब यूनिक हैं। कोई स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई डांस में, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में, या सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ देखते होंगे। तो किसी भी काम को छोटा मत समझो। ये मत अपने आप को बस सेट कर लो कि मैं स्टडीज़ में अच्छी नहीं हूँ तो मैं और क्या ही करूँगी। सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ देखते होंगे, बहुत लड़कियां अच्छा कर रही हैं, कमा रही हैं। तो आपको जो लगता है कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, आप उसमें करो, बस कमाना शुरू करो। अर्निंग करोगे ना, तो इस वीडियो पे वापस कभी आना और बताना कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल, क्या फील कर रहे हो आप, है ना। तो बस ये था वो मैसेज जो मैं आप सब लड़कियों को, अपने आप को भी देना चाहती थी, कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। द मोमेंट आप अपने पंखों पे ये हौसला, ये विश्वास रख लो कि आप उड़ सकती हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लड़ो अपने लिए, खड़े हो आप अपने लिए, बट आप रुको मत। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जब शादी करनी है आप तब करना, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके नहीं। आज आपको जो प्रेशराइज कर रहे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, कल को जाके प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ, इन लॉस में हमें एडजस्टमेंट में या कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आए, तो हम बात करेंगे ना दोबारा, ये तो सब लड़कियों के साथ होता है, सीखो एडजस्ट करना, ये तुम्हें आना चाहिए, तुम नई नहीं हो कोई। तो बेटर है कि ये डिसीजन हमारा हो कि हम कब जाना चाहते हैं एक रिश्ते में। ठीक है, आप सब कुछ कर सकती हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, वो सब आप पूरे करो अपने हौसले के साथ, अपने विश्वास के साथ। तो ये जो कुछ 4 लाइनें मैंने हम सब लड़कियों के लिए लिखी हैं, ये है तुम्हारी कहानी, जिसे लिखना तुम बहुत प्यारी, 100 बार गिरना, 100 बार उठना, पर कभी बनना ना बेचारी, क्योंकि तुम हो आज की नारी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।